हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। अपन देख सकते हैं अपने यहाँ पे बेसिकली 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड कॉलम एंटरप्रेन्योरशिप एंड थर्ड कॉलम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों का मतलब जानते हैं, डेफिनेशन क्या दे रखा है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या बोला है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करी जाती है। बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ये प्रोसेस को कैरी ऑन करता है। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बोला है एंटरप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है। जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना वो एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है। कहाँ पे? विद इन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या बोला है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द डायनामिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ। ये एक बेसिकली एक डायनामिक प्रोसेस है जहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है वह उसकी इंक्रीमेंटल वेल्थ बनाता है। ओके, देन यहाँ पे प्राइमरी मोटिव्स के बारे में बात करी तो एंटरप्रेन्योरशिप का प्राइमरी मोटिव क्या होता है, एनहांस द रिवॉर्डिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑटोनॉमी। यहाँ पे बेसिकली जो रिवॉर्डिंग कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाया जाता है, किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या बोला है, इनोवेशन। प्राइमरी मोटिव्स क्या क्या होते हैं, इनोवेशन होता है, फाइनेंशियल गेन होता है, इंडिपेंडेंस होता है किसका? एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में बात करिए तो किस तरीके की एक्टिविटी करी जाती है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन विच इज़ मोर देन अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करा जाता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कैसी एक्टिविटी करा जाता है? डायरेक्ट एंड टोटल पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के प्रोसेस में डायरेक्ट एंड टोटल पार्टिसिपेशन करा जाता है। अब यहाँ पे रिस्क की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या बोला है, हर्ट्स मॉडरेट रिस्क। यहाँ पे आप हर्ट्स लिख सकते हैं या फिर आप बेयर्स लिख सकते हैं। ठीक है, बेयर्स लिख देता हूँ मैं ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा। तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वह ज़्यादा ज़्यादा रिस्क बेयर नहीं करती है, मॉडरेट रिस्क रहती है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या बोला है, बेयर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क। सारी की सारी जितने भी टाइप्स ऑफ रिस्क होती है, मतलब बेसिकली समझो यहाँ पे हाई रिस्क होती है किसके अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। जो एंटरप्रेन्योर होता है वह ज़्यादा रिस्क लेता है व्हेन कंपेयर टू एंटरप्रेन्योर। ओके, तो यहाँ पे स्टेटस की बात करिए तो क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज एक्सपेक्टिंग फ्रीडम एट वर्क। यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर स्टेटस क्या होता है, बेसिकली जो एम्प्लॉयज होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस कैरी ऑन कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर से एक ऑर्गेनाइजेशन के, वे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फ्रीडम एट वर्क एक्सपेक्ट करते हैं। ये उनका स्टेटस रहता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का स्टेटस क्या रहता है, द फ्री एंड सोवरेन पर्सन डजंट बॉदर स्टेटस। वो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक फ्री एंड सोवरेन पर्सन रहता है। उसको स्टेटस के लिए दिमाग में कोई भी बॉदर नहीं रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती, चिंता नहीं रहती। ओके, तो यहाँ पे डिसीजंस के बारे में क्या बोला है, कोलैबोरेटिव डिसीजंस टू एग्जीक्यूट ड्रीम्स। ठीक है, यहाँ पे कोलैबोरेटिव डिसीजंस ली जाती है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या बोला है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस टू एग्जीक्यूट ड्रीम्स। एक एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट रहता है, जो ड्रीम्स रहती है वो फुलफिल करने के लिए वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है क्योंकि वो कंपनी उसकी है। ठीक है, यहाँ पे कोलैबोरेटिव डिसीजंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 7th डिफरेंस क्या बोलती है, हुम सर्व्स, किसके लिए सर्व करती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, ये किसके लिए सर्व करती है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्व करती है और एक एंटरप्रेन्योर के लिए सर्व करती है। उसको ग्रो करने के लिए सर्व करती है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर को ग्रो करने के लिए सर्व करती है। कौन? एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या बोला, कस्टमर्स। बेसिकली कस्टमर को सर्व करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली ग्रो करती है, फोकस करती है। देन अपनी नेक्स्ट डिफरेंस बोलती है फैमिली हेरिटेज। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या बोला है, मे नॉट हैव और लिटिल प्रोफेशनल पोस्ट। यहाँ पे ज़्यादा होगा या फिर कम होगा प्रोफेशनल पोस्ट। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या बोला है, प्रोफेशनल और स्मॉल बिजनेस फैमिली हेरिटेज रहता है। ओके, देन यहाँ पे लास्ट सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है, रिलेशनशिप विद अदर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या बोला है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर्ड डेलिनेट्स द रिएक्शन। एंड यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या बोला है, अ बेसिक रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इंटरेक्शन एंड नेगोशिएशन। यहाँ पे एक बेसिक रिलेशन रहती है किसके बेसिस पे, इंटरेक्शन एंड नेगोशिएशन के बेसिस पे। ठीक है, देन अपनी लास्ट डिफरेंस क्या बोलती है, टाइम ओरिएंटेशन पे। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैरी आउट करी जाती है, इसलिए बोला है सेल्फ इम्पोज और ऑर्गेनाइजेशनली स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट्स। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वह टाइम लिमिट देती है, इस टाइम पीरियड में आपको एक काम करना है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं रहता है। यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज नो टाइम बाउंड। यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं रहता है, किसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप।